चलिए आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा हम ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। आपके जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम है या आने वाला हो किसी भी एग्जाम की बात करते हो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ईडियम एंड फ्रेजेस। आज पार्ट 1 रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस करने वाले हैं और कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते। कल आपको बता दिया था हम एक बार दोबारा से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करी थी वीएलडब्ल्यू की, तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश की आज अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर वीडियोस ऐड होती जाएंगी। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते कवर करना। जैसे पहला ईडियम आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है हॉट पोटैटो। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो ये हॉट पोटैटो इसका मतलब ये नहीं कि गर्म आलू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हॉट पोटैटो एज अ ईडियम यहाँ पर यूज हुआ, आपके सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना देगा ना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हॉट पोटैटो का मीनिंग क्या होता है आपको पहले वो पता होना चाहिए। और आपके एग्जाम में क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी, एक सेंटेंस होगा, उसमें हो सकता है कि हॉट पोटैटो को अंडरलाइन कर रहा होगा या बोल्ड डार्क करके लिखा होगा, या हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछोगी ऑप्शन 4 दिए होंगे तो बताओ हॉट पोटैटो का मीनिंग क्या होगा। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, मेन है आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हॉट पोटैटो का मतलब है आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर कोई भी करंट इशू चल रहा है अभी, ठीक है, कोई भी अभी इशू चल रहा है वहाँ पे, और ऐसा इशू जो डिस्प्यूटेड हो उस इशू पर अगर बात करें जाए हम बोलेंगे हॉट पोटैटो। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कोई कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉट पोटैटो। क्लियर हो गया। अब इनका पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा वो भी समझा दूंगा, पहले समझते जाओ। हॉट पोटैटो का एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कंट्रोवर्शियल इशू, कोई भी ऐसा इशू जो भी प्रेजेंट में चल रहा है जिस पर बात करोगे झगड़े वगैरह हो सकते हैं, डिस्प्यूट बढ़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉट पोटैटो। जैसे आपको एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। मैं आपको भी बोल सकता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से गदर मूवी जो आ रही है, गदर मूवी की बात करूँगा, मैं बोलूँगा गदर मूवी बिकेम द न्यूएस्ट पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आज के प्रेजेंट टाइम में गदर मूवी जो है वो एक नया पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन चुका है। मतलब एक नया ऐसा इशू बन चुका है जो कि कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब हॉट पोटैटो का मतलब आपको समझ आ गया हो क्योंकि गदर मूवी के ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, डिस्प्यूटेड इशू बन चुका है, इसीलिए उसके लिए मैं हॉट पोटैटो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर आपको हो रहा होगा थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। सेकेंड ईडियम आपके सामने स्क्रीन में है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बिना किसी हेजिटेशन के या इंस्टेंट पे कोई एक्शन लेते हो, कोई काम करते हो बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के इंस्टेंटली उसी समय पे काम करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। क्लियर हो गया। तो मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के कुछ करते हो तो हम बोलेंगे एट द ड्रॉप ऑफ हैट। अभी फेब का मंथ आने वाला है, वैलेंटाइन वीक आने वाला है, आप समझ सकते हो। तो मैं या आप सिंपल एक एग्जाम्पल बनाना चाहोगे तो ऐसे बोल सकते हो, एक लड़की को आप समझा सकते हो, एक लड़की ही दूसरी लड़की को समझा सकती है, बोल सकती है कि एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, एल्स ही विल स्टार्ट क्राइंग एट द ड्रॉप ऑफ हैट, वरना वो इंस्टेंटली बिना सोचे समझे रोना स्टार्ट कर देगा। समझियो, एक लड़की अपनी दूसरी लड़की को समझा सकती है, अपनी नहीं मतलब एक लड़की अपने फ्रेंड को समझा सकती है कि अपने जो भी आपको प्रपोज करना है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो रोना स्टार्ट कर देगा बिना सोचे समझे। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट आप उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। थर्ड ईडियम की बात कर लेते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब आप कुछ काम करते हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, कुछ ट्राई वगैरह कर रहे हो, वो फेल हो जाते हो, अब आप सोचते हो मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, मतलब टू स्टार्ट ओवर। अगर आप कुछ काम दोबारा से स्टार्ट करने का सोच रहे हो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हिज गर्लफ्रेंड रिफ्यूज्ड हिम, उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, सो हिज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वो दोबारा से उसने कर दिया कि भाई मैं दोबारा से ट्राई मारना स्टार्ट करूंगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ईडियम्स करवाए जा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, मीनिंग समझ आ रहा होगा। सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है बट हाँ समझने के लिए ज़रूरी बन जाता है। आगे चलते हैं। फोर्थ ईडियम की बात कर लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जब आप एक मेन जो टॉपिक होता है,
मेन जो पॉइंट होता है उससे हट के बाकी डिस्कशन वगैरह करोगे, मतलब आप कोशिश करोगे जो मेन मुद्दा है उसको अवॉइड करा जाए। इस कंडीशन में हम बोलेंगे बीट अराउंड द बुश। जैसे झगड़े वगैरह होते थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, तो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलेगी वाई कांट यू जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, तुम स्ट्रेट पॉइंट पे क्यों नहीं आते, इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करने के बजाय तुम स्ट्रेट पॉइंट पर क्यों नहीं आते हो। लड़का दिमाग बोल का यार अ हॉट पोटैटो, मतलब दोबारा से वही इशू बन चुका है इस तरीके से। तो आपको समझ आ रहा होगा बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हो रहा होगा ना, कि आप क्या कर रहे हो, मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो। तो वो सिचुएशन अगर आ जाएगी, इसको किसी भी तरीके से आप वर्ड में सेंटेंस में ऐड कर सकते हो, मतलब आपको समझ आ गया होगा बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या, मेन टॉपिक को अवॉइड करना। आगे चलते हैं, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या हो जाएगा। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। आप किसी को गुड लक विश करने के लिए भी ब्रेक अ लक यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूँगा, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का टाइम आ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ इट्स योर कमेंट टाइम, ब्रेक अ लेग। तुम्हारे कमेंट्स का टाइम आ गया, मेरी तरफ से गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे से फीडबैक देना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम की तरफ बात कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपके सामने आ रहा है 6 नंबर पे, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने में भी समझ आ जाएगा। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हो, 2 अल्टरनेटिव्स हो, और आपको डिफिकल्ट बन जाए भाई इन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए। ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया जाए, बी सिलेक्ट किया जाए, दोनों अल्टरनेटिव आपके पास हैं, इन दोनों में से आपको कौन सा चुनना है वो डिफिकल्ट हो जाए, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कॉट बिटवीन द टू स्टूल्स। क्लियर हो गया। अब इसको अगर आप सेंटेंस में यूज करना चाहोगे, आप कैसे समझ सकते हो। एक गर्लफ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को बोलती है यू मस्ट मेक अ चॉइस बिटवीन अरविंद एंड रोहित, तुम्हें अरविंद और रोहित के बीच में चॉइस बना देनी चाहिए बिफोर दिस वैलेंटाइन, इस वैलेंटाइन से पहले, एल्स यू विल कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, वरना तुम वापस वही सिचुएशन में आ जाओगे, दोनों में से किसको चुनना है। इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर का मतलब है जब तुम कुछ बुरा काम करते हो पैसे बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, कुछ उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर दोगे, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे कट कॉर्नर्स। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा व्हेन यू विल कट कॉर्नर विद नेशन सिक्योरिटी आई विल बी द फर्स्ट टू बीट यू, या आई विल बी द फर्स्ट टू हिट यू। इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ कि जब तुम नेशन की सिक्योरिटी के साथ इस तरह से कुछ करना स्टार्ट करोगे पैसे बचाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो मैं पहला वो आदमी हूँ जो तुम्हें मारने का काम करूंगा। क्लियर हो गया। कट कॉर्नर्स का सिचुएशन या जो मीनिंग है वो आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वाली इडियम की तरफ। इसका मतलब है अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, जब तुम बीमार पड़ जाते हो या हल्के बुरे तरीके से बीमार पड़ जाओगे, उस टाइम पे हम यूज करते हैं अंडर द वेदर। जैसे मैं आपको बोलूंगा आई हैव बीन अंडर द वेदर फॉर मैनी डेज या फॉर सम डेज, मतलब ऑलरेडी ये वाकई सच भी है, बीमार तो नहीं बट मुझे हाँ कोल्ड वगैरह हुआ है। अभी हो सकता है आप समझ भी रहोगे जब मैं आपसे बात करूँ, क्लियर आपको ना हो रहा हो, बट आपको बीच में पॉज लेता रहूँगा वीडियो के बीच में, क्योंकि कोल्ड है, एक साथ इतना बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वही अंडर द वेदर में अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि आई हैव बीन अंडर द वेदर फॉर मैनी डेज, है ना। जो रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको समझ भी आ रहा होगा। तो यानी कि बीमार वगैरह पड़ जाना उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर द वेदर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक पेज है। आप किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी होगी इंपॉर्टेंट, वो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। रिप्लाई आपको आ जाएगा, उस इंस्टेंट पे तो नहीं आएगा बट थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रिप्लाई आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर डेली हम शॉर्ट्स रील्स की फॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं, चाहे वो जीके का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे डेली करंट अफेयर्स हो, दो तीन करंट अफेयर्स हो, हम शॉर्ट्स के फॉर्म में आप तक पहुँचाते रहते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होती है। फिलहाल आगे चलते हैं, आज के 9th इडियम की बात कर लेते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब हो जाएगा आप जब कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा बोलते हो जो बिल्कुल सही हो, एग्जैक्टली हो, एग्जैक्ट राइट हो, एग्जैक्टली सही हो, उस सिचुएशन में यूज करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। क्लियर हो गया। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं 10th जो हमारे पास इडियम है वो पढ़ लेते हैं, होल 9 यार्ड्स। इसका मतलब हो जाएगा एवरीथिंग, सब कुछ। जब आपको हर एक चीज को इंक्लूड करना हो, सब चीजों की बात करनी हो, आप क्या बोलोगे, होल 9 यार्ड्स। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम आपके सामने इजी है, अंडर हिज थंब। इसका मतलब है
किसी के कंट्रोल में होना, अंडर समवन्स कंट्रोल, इस चीज़ को अगर आपको बताना होगा तो अंडर हिज थंब वाला ईडियम आप यूज़ कर सकते हो। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, ये आप डिफेंस में जाओगे या इस फील्ड में कोई होगा वो बड़े कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते हैं, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब हाईली सक्सेसफुल होना, उस सिचुएशन में हम कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स को यूज़ करते हैं। आगे चलते 13 नंबर पे आता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नहीं कि बारिश में कुत्ते और बिल्लियाँ वगैरह आ रही हैं, इसका मतलब है बड़ी तगड़ी वाली बारिश हो रही है, बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। आगे चलते हैं क्राई फॉर द मून, मून के लिए रोना। आपको समझ आ रहा होगा, सेंटेंस से समझ आ रहा होगा, इसी से समझ आ रहा होगा उसका मतलब क्या होगा। क्राई फॉर द मून मतलब कुछ इम्पॉसिबल डिमांड करना, कुछ इम्पॉसिबल बात करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्राई फॉर द मून। ये भी आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। अभी देखो आज की वीडियो में हम सिर्फ इडियम्स डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इडियम्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा इडियम्स अपने कहाँ से याद करने। डेली के 10 से 15 इडियम्स याद करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम आने तक आप काफ़ी सारे सीख जाओगे। अगर 10-15 नहीं याद कर रहे हो, डेली के 5-5 करके याद करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएंगे। जो 5 आपने याद कर दिया वो एक नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, वह जैसे भी आपको करना है वो करना स्टार्ट करो, ताकि एग्जाम आने तक यहाँ से आपको कोई नंबर ना कटे। क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं आपको जो डिफरेंट एग्जाम में ईडियम से क्वेश्चन आए या फ्रेजेस से क्वेश्चन है वो भी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। आपको भी बता दूं, जैसे ये ईडियम वाली वीडियो है ना, जैसे इसमें 5000 व्यूज़ हो जाएंगे, मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आऊँगा ईडियम्स के ऊपर दोबारा से। वो उस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो किसी रेलवे, एसएससी, डिफेंस एग्जाम या जेकेएसएसबी एग्जाम में ईडियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे सिर्फ और सिर्फ हम वो ले ईडियम्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आए एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं। जो आज करवाए उनसे भी कई सारे पूछे गए हैं, बट उस दिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले ही आपको करवाए जाएंगे। तो आपको वीडियो को शेयर करते जाना है, टारगेट अचीव करवाना है। फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है एन अर्ली बर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कोई इंसान जो सुबह जल्दी उठता हो, हम उसके लिए यूज़ करते हैं अर्ली बर्ड। जैसे मैं बोलूँगा ही हैज़ बीन अर्ली बर्ड हिज होल लाइफ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सुबह उठने को उसने काम कर जल्दी उठने का, न खुद ही सोया दूसरों को सोने दिया, इस तरह से वो कह सकते हो। तो अर्ली बर्ड यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको बोल सकते हो तुम्हारा कोई दुश्मन है लेकिन ओपन में नहीं है, वो हिडन एनिमी है आपका। कह सकते हो कि जैसे आपको कोई फ्रेंड है, आप कहने को तो फ्रेंड होता है बट वाकई में वो दुश्मन होता है आपका, उसी को पता है फ्रेंड है नहीं है, तो उस सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हो स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट आप किससे यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि एक टेस्टिंग का तरीका है कि आपने बाकी जो काम कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हुए भी हो या नहीं हुए हो, एक तरह से आपको रिजल्ट चेक करा जाएगा, उसको यूज़ करते हैं एसिड टेस्ट, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई तुमने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली है ना, तो अभी वो देखते हैं कि रिजल्ट के टाइम पे वो कैसा रहा है, तो उस टाइम पे हम एसिड टेस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अ रेड लेटर डे, ये अब किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डे है, कोई भी यादगार मेमोरेबल डे है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ रेड लेटर डे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वाइट एलिफेंट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइट एलिफेंट वर्ड। जैसे मैं बोलूँगा कि कुछ भी आप एग्जाम्पल बोलो, जैसे मैं आपको बोलूँगा कोई ऐसा सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपके सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जो मैं आपको बोलता हूँ वो पढ़नी है, तो आपके लिए वाइट एलिफेंट है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कैसे कौन सा, जैसे बोलता हूँ उर्दू, है ना, उर्दू फॉर VLW एग्जाम इज़ अ वाइट एलिफेंट। उर्दू आपके एग्जाम में है ही नहीं तो आपके लिए वाइट एलिफेंट है, किसी काम का आपके लिए है ही नहीं वो, तो इस तरह से मैं आपको बोलूँगा कि ये वाइट एलिफेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। ब्लैक रूम बॉयज़, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये ब्लैक रूम बॉयज़ हम उनके लिए यूज़ करते हैं, वो लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट काम तो करते हैं लेकिन उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर देता भाई ये लोग कौन थे, या कोई कांटेक्ट वगैरह पब्लिक के साथ नहीं होता, मतलब एक तरह से वो अच्छा काम करते लेकिन सामने नहीं आते, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक रूम बॉयज़। अब वो अपनी मर्जी से भी हो सकते हैं या कोई मिशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, तो ब्लैक रूम बॉयज़ का आपको मतलब समझ आ गया। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, देखो नाम से पता लग रहा है, ब्लड खून भी है, पसीना भी है, आंसू, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको बहुत एफर्ट्स लगाने हैं, बहुत हार्डवर्क करना है ना, ऐसे सिचुएशन में ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं ब्लड, स्वेट एंड
टीयर्स ये वाला फ्रेज हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हम बोलेंगे ना भाई कि वो सक्सेसफुल तो बना है ना, तो ये उसके लिए सिर्फ लक नहीं था, लेकिन भाई ये उसका ब्लड स्वेट और टीयर था, इसकी वजह से जो है वो सक्सेसफुल हो पाया, इस तरह से हम कह सकते हैं। बॉटम फेल आउट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब हो जाएगा कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारा प्लान फेल हो जाता है, जो तुमने प्लान नहीं करी कि भाई मुझे नेक्स्ट स्टेप ये लेना, बट वो फेल हो जाएगा, उस सिचुएशन आपका यूज़ करोगे बॉटम फेल आउट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है कट थ्रॉट कंपटीशन। इसका मतलब बड़ा टफ कंपटीशन है, उसके हम यूज़ करते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन। क्लोज टू होम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लोज टू होम का मतलब एक ऐसी चीज जिसे हर बंदा रिलेट कर सकता है, आप भी रिलेट कर सकते हो, मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात मैं कर लूंगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज टू होम, है ना। जैसे डिस्कशंस वगैरह में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, इस इडियम वगैरह को। डेड वुड का मतलब वही जो अभी किसी काम का है नहीं है, जो जरूरी है नहीं, इसको डेड वुड यूज करेंगे। फिश आउट ऑफ द वाटर, इसको आप समझ भी सकते हो, पानी, मछली को पानी से बाहर निकाल दी, इसका मतलब ये तो नहीं है, बट इसी तरह का मीनिंग है इसका। मतलब आप जब अनकंफर्टेबल फील करते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब आप अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, तो आप बोलोगे फिश आउट ऑफ द वाटर। उस सिचुएशन, जैसे आपके घर में रिलेटिव आ गए, आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बना हुआ अनकंफर्टेबल, तो आप बोलोगे उस टाइम पे फिश आउट ऑफ द वाटर वर्ड यूज कर सकते हो। फाइंड टूथ कॉम्ब, इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा एग्जामिन करना, एग्जामिन मतलब बड़े ध्यान से चीज़ों को परखना, ध्यान से चीज़ों को समझना, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाओ। क्लियर हो गया? जब आप बड़े ध्यान से कोई काम करो, कुछ छूट ना जाए, उस टाइम पे आप यूज़ करोगे फाइंड टूथ कॉम्ब। क्लियर हो गया? ये आपको समझ आ रहा होगा। बस वीडियोस को शेयर करते रहो, आपके शेयर की ज़रूरत है। फ्लाइंग स्टार्ट आपको देखने को मिल रहा है। फ्लाइंग स्टार्ट का मतलब कि आपने कुछ किया, वो उस जैसे आपने काम करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे सक्सेस आपको मिल गई है, तो फ्लाइंग स्टार्ट उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। फुट इन द डोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपने कोई छोटा सा स्टेप लिया, लेकिन वो अच्छा स्टेप था और ऐसा स्टेप था जिसके आपको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर आपको ब्राइट होने जा रहा है, तो फुट इन द डोर आप स्टार्ट कर सकते हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको इसका मतलब पता नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कहीं और सारे भी, जैसे हो सकता है कि भाई आप बोलोगे कि अंडर अ क्लाउड, अंडर क्लाउड का मतलब भाई तुम्हें कोई ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम बड़े अनपॉपुलर हो चुके हो, इस तरह आप समझ सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा भाई आपके लिए कि इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप किसी परेशानी में हो तो मैं आपको यूज़ करूँगा यू आर इन हॉट ट्रबल, यू आर इन हॉट वाटर, तुम हॉट वाटर मतलब तुम ट्रबल में हो, है ना। एट होम का मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, कंफर्टेबल सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे? एट होम हम यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से ये सारे इडियम्स आपके सामने आते हैं। अब 2 मिनट वेट करो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको और इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, वो आपको समझा देता हूँ। उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले आपको पता है इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कई सारी प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की भी है, पॉलिटी की भी है, हिस्ट्री की, वहाँ जाके पढ़ सकते हो, वो कल बता ही दिया है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करी गई है, इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है JED के सीरीज़ की, वो जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जैसे जन भागीदारी है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जो भी कुछ होता है उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। जम्मू कश्मीर से जितना भी कंटेंट होगा, चाहे हिस्ट्री होगा, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब कुछ आपको जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। एक तो जो आपके एग्जाम में वो भी काम आ जाएगा, दूसरे डेली यूज़ में, डेली लाइफ में या जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, आपके जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं, वहाँ पे बड़ा काम आने वाला है, तो आपको इस कुछ पढ़ना चाहिए। एग्जाम में एक साथ पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाएगी। अभी डेली की एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ये काम आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इडियम फ्रेजेस कहाँ से पढ़नी है, तो आपको क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं आगे, कहाँ से पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने कहाँ से, आपने jklatestinfo.com सर्च करना है गूगल पे, क्रोम पे, ओपेरा में जो भी यूज़ कर रहे हो, jklatestinfo.com सर्च करोगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट सामने आने के बाद आपने जाना है MCQ वाले सेक्शन पर। आप जैसे यहाँ पर MCQ पर क्लिक करोगे, मैंने MCQ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे टॉपिक वाइज MCQ तो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा लिस्ट ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। क्लिक हेयर पे क्लिक करो, डेली के 5-5, 10-10 करना स्टार्ट कर दो भाई साहब। ये अच्छा, इसमें इडियम एंड फ्रेजेस कर रहा था ना, ये गलत आ गया यहाँ पर, चलो मैं इसको ठीक करवा दूँगा। मैं आपको बताता हूँ फिर कहाँ से पढ़ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर हुई है, फिर मैं आपको बताता हूँ अपने कहाँ पे जाके तो पढ़ना है इसमें इडियम फ्रेजेस वगैरह। आप एक काम कीजिए, आप चलो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आना, आप फिलहाल MCQ को छोड़ देना, आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आओगे,
आप जैसे टेस्ट सीरीज़ पर आ जाओगे, आप एक काम करना, टेस्ट सीरीज़ पे आप एसएससी जीडी पे क्लिक कर देना। आप जैसे यहाँ पर एसएससी जीडी पे क्लिक करोगे, मैं एसएससी जीडी पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। टेस्ट सीरीज़ में आगे एसएससी जीडी पे आपने क्लिक करा, यहाँ पर देखते हैं शायद से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा। एक बार मैं चेक करूँ तो मैंने रखा कहाँ पे, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, वरना ऐसे आपको घुमाता रहूँगा मैं। एक सेकंड रुक जाओ। देखो आप एक सीधा काम करना, आपने क्या करना है, डायरेक्टली गूगल या गूगल की बात करो, क्रोम की बात करो, आपने सर्च करना है ईडियम्स एंड फ्रेजेस जेके लेटेस्ट इन्फो। आप जैसे ही ईडियम एंड फ्रेजेस जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेस जेके एसएसबी एसएससी, ये वाला आपको ओपन कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ओपन करोगे, आपके सामने आ जाएगी ईडियम एंड फ्रेजेस, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, अ बॉल, पार्क फिगर, अ बिग गन, अ बर्ड्स आई व्यू, अ ब्लू स्टॉकिंग, सीक्वेंस वाइज ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हैं जितने भी हैं, आपको कवर करने पड़ेंगे, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ये सारे के सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। आपको देखने को मिल रहे कितने सारे हैं। अब आपने डिसाइड करना है, आप एक दिन में 5 कवर कर सकते हो, 10 कवर कर सकते हो, कितने कवर कर सकते हो, ये आपको देखना है। उसके हिसाब से आपको याद करना स्टार्ट कर देना है। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ तो इसमें बिल्कुल आसान से होंगे, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, तो वो आप आराम से कर भी सकते हो, कोई डिफिकल्टी वगैरह आपको होने नहीं वाली है उनमें, है ना, तो उनको आराम से पढ़ भी सकते हो। तो आप डिसाइड कर लो आपको एक दिन में कितने ये अटैम्प्ट करने, कितने आपको याद करने हैं। बाकी जो आपको आज पढ़ाया गया है या फिर और भी जो मेरे पास ईडियम फ्रेजेस के PDF होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम आपको पता है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ईडियम एंड फ्रेजेस का मैं PDF अपलोड कर दूंगा। आने वाले टाइम पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास, मैं वो भी वहाँ पे PDF के फॉर्मेट पे अपलोड करते रहूँगा, आप वहाँ पे जाकर तो देखते रहिएगा। बाकी एंड आपको ये बोलना चाहूँगा, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। तो 5000 का टारगेट है, उसके बाद आपको एग्जाम में जो आए हुए ईडियम फ्रेजेस हैं वो भी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें फ्रेजेस कवर करेंगे, फिर जब 5000 व्यू कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से ईडियम के ऊपर वीडियो आएगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आए हुए ईडियम फ्रेजेस हम डिस्कस वगैरह करेंगे। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है, क्या यहाँ पे VLW का टेस्ट वगैरह आया हुआ है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे VLW को टेस्ट ऐड किया हुआ है क्या, JKSSB VLW का अगर होगा तो अटैम्प्ट कर लेना। नहीं, अब भी यहाँ पे कोई टेस्ट ऐड नहीं किया, आने वाले टाइम में हम यहाँ पर भी टेस्ट वगैरह ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।